वहाँ पे विंग जो रो के वांग जी को फ़ोन किया था, तो वांग जी ने उसका फ़ोन उठा लिया था और वो दोनों बात कर रहे थे और वांग जी बोल रहा था माय लव माय बेबी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तू ज़्यादा चिंता मत करना प्लीज़। इतना ज़्यादा चिंता करेगा तो कितना बुरा हो जाएगा ना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं ना मेरा बच्चा। तुम्हें समझना होगा कि ये सारी चीज़ें हम कितनी भी कोशिश कर ले कि ये सारी चीज़ों को हम मना नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी के फ़ोन को रखते ही वांग जी एयरपोर्ट चला गया था और ऑफ कोर्स वो भाग के आ ना रहा था। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी की तरफ देखता है और ना वो कुछ भी नहीं कहता। उसे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे विंग ना जिस अपनी मदर की तरफ देखते हैं, उसकी मदर जो उसकी उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि उससे बहुत गुस्सा थी। तो वहाँ पे विंग जो बोल रहा था माँ मुझे पता है कि आप उसे पसंद करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। तो बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ तू इतना ज़्यादा डफर कैसे हो सकता है विंग। तो विंग बोलता है मैंने क्या किया। तो वहाँ पे मैडम चांग सेन बोलते तूने क्या नहीं किया। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे यकीन करने में डर लगता है मॉम। सबको लगता है कि हमारे डैड मर चुके हैं, लेकिन हमारे डैड नहीं मरे हैं। ही नॉट डैड, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। ये सारी चीज़ें मुझे अल्फ़ा में यकीन करने में से डर लगता है। मेरी ज़िंदगी में मैं लाना नहीं चाहता। मैं हमारे डैड थे, मेरे डैड थे, वो वो एक चीटर थे, हैं अभी भी हैं। तो ना वहाँ पे मैडम कि उसकी मॉम विंग की मॉम बोलती है अच्छा ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग वाज गोना बी ओके, तुझे ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग। हर कोई वैसा नहीं होता है, हर कोई ख़राब नहीं होता। तो विंग बोलता है हर कोई ख़राब भी होता है मॉम, इसलिए मुझे किसी के ऊपर यकीन करने से डर लगता है। तो वहाँ पे वांग जी जो पूरे 9 घंटे के बाद चाइना में लैंड करता है। लैंड करने के तुरंत बाद ही वो भाग के विंग के घर आ जाता है। रात के 10:30 बज गए थे। तो वहाँ पे विंग कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स क्या होनी चाहिए। उसकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रही थी। तो इसीलिए ना विंग जो ये सारी चीज़ें वो स्किप कर रहा था, उसे प्रॉब्लम ही नहीं थी और कोई पूछ भी नहीं रहा था कि विंग क्यों नहीं आ रहा है। विंग जो कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ऑफिस में। तो वहाँ पे विंग जो ना ये सारी चीज़ें सोच के ना उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे वांग जी जो भाग के आता है, जो मैडम यू चांग सरन जो खोलती है दरवाज़ा और बोलती है कि बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मैडम ये चांग सैन बोलते तुम्हें पता है उसके बारे में, उसे हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो उससे गुस्सा मत होना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं उससे कभी गुस्सा नहीं हो सकता मॉम, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मुझे पता है कि वो कैसी ये सारी चीज़ें उसके लिए कितना ज़्यादा ही उसके लिए हर्टफुल है। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें कितनी भी कोशिश कर ले हम, ये चीज़ कभी भी डिनाइबल नहीं हो सकती कि हम कितना ज़्यादा लोगों को रोक दे पाते हैं। हम विंग को वो सारी चीज़ें सोचने से रोक नहीं सकता मैं, लेकिन उसे मैं प्यार करके सारी चीज़ें भुला ज़रूर सकता हूँ और मैं उसे भुला दूँगा मॉम। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे मैडम लैन बहुत मैं चिंग मैडम क्या बोलते हैं चांग सैन बोलती है उसके फादर ने उसके दिल में बहुत बड़ा घाव बना दिया है। जब वो 10 साल का था तब तुमने देखा है सब कुछ, तुम्हें सब पता है। वो तुम्हारे सामने खुली किताब है बच्चा, प्लीज़ उसके साथ गलत कभी मत करना। वो कभी भी ये सारी चीज़ें झेल नहीं पाएगा। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हम कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की, छुपाने की, लोगों के आँखों में हमारे लिए तरस नज़र आ जाता है। तो वहाँ पे
वांग जी बोलते हैं मॉम आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूँगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहाँ पे बैठा हुआ था। वांग जी अपने कोट को रखता है और वहाँ पे बैठता है। वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख रहा था, विंग नीचे की तरफ देख रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था। तो विंग उठता है, वांग जी उसके पीछे पीछे गार्डन में आता है और गार्डन में एक बेंच पे विंग बैठता है। तो उसके साइड वाले मतलब साइड में ही वांग जी बैठता है। विंग जो बाहर की तरफ देख रहा था और बोल रहा था पूरी दुनिया को लगता है कि मेरे डैड मर चुके हैं एक्सीडेंट में, लेकिन नहीं, वो हमें छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी पहली पत्नी आ गई थी, उनके पहले बच्चे थे। उन्होंने मेरी माँ से झूठ बोला, उनसे उनकी पहली पत्नी से भी झूठ बोला। मेरी माँ कभी भी दूसरों के मैरिज में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उनके दामन में बहुत दाग लगाए गए। हम लोग ये सारी चीज़ें झेल के भी बाहर आए हैं वांग जी। मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता है ना। तो वांग जी बोलता है तुम्हें क्या लगता है बचपन से उन्होंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है वांग जी, कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। तो वहाँ पे विंग होता है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है, मेरा पास्ट, मेरा मेरा ब्लड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम मेरा ब्लड हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें ये कब तुम मेरे लिए, मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है विंग, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ खुद तुमसे अलग करने की, मैं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, और ना मैं कभी करूँगा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। बचपन का क्रश, बचपन का पहला पहला प्यार, मेरी यूथ का माई फर्स्ट साइड ऑफ लव, मेरा मेरा पहला क्या बोलता है एडल्टी का, मैंने अडल्ट्री में तुम्हें सोच के कदम रखा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम कितने शेमलेस हो। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कितना ज़्यादा शेमलेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ विंग, बहुत 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 ज़्यादा, इतना ज़्यादा शेमलेस कि यू कांट इमेजिन, यू डोंट नो हाउ आई एम शेमलेस। पता है मैं जब 15 या 14 साल का था तब मैंने तुम्हें सोचा था अपने वर्ल्ड ड्रीम्स में, मैं तुम्हें छूना चाहता था। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है छी वांग जी तुम इतना गंदा कैसे सोच सकते हो, तब हम दोनों कितने छोटे थे। वांग जी बोलता है देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं था उस टाइम पे भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। पता है मैं तुम्हारे चेस्ट को स्क्वीज़ करना चाहता हूँ, तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिप्स को, ऐसे बोल के विंग को एक बार 15 मिनट का किस करता है वांग जी। विंग जो पहले तो शॉक्ड हो गया था, फिर वो भी किस बैक करता है वांग जी को। वांग जी जो विंग को पूरा एक्सप्लोर कर रहा था, पूरे 11:30 बज गए थे। तो वह पे विंग जो ना वांग जी की गोद में बैठ के हाँप रहा था और बोल रहा था इतना ज़्यादा कौन किस करता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी थी तुमने। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है मैं करता हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता, तुम समझ नहीं रहे हो विंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है कि हाँ दिख रहा है कितना प्यार करता हूँ कि बच्चे मेरी ज़िंदगी खराब कर दी तुमने। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें पता है विंग कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी पहला मैंने अब तुम्हें सोच के अपने आप को सेटिस्फाई किया है हर वक्त, हर टाइम जब भी मुझे तुम्हारी क्रेविंग होती थी। पता है मैं क्या सोचता था, तुम्हारी सिल्की स्मूथ लेग्स, तुम्हारी मतलब इतनी कर्वी वाली बॉडी, आई जस्ट वांट यू टू बाइट यू, बहुत ही डेस्परेटली। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते तुम कितने शेमलेस हो। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है ऑफ कोर्स आई एम शेमलेस, आई एम टू मच ऑफ अ शेमलेस, यू डोंट नो मी हाउ मच आई वांट यू बेबी। तो वहाँ पे विंग
जस्ट वांग जी की तरफ देख के ना बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो वांग जी, तुम हमेशा से ऐसा करते हो, मुझे ऐसे मत करो, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। विंग बोलता है मुझे अजीब सा लग रहा है। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है मैं तेरे गोद में हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो बोलता है मैं तेरा हस्बैंड हूँ, लीगली हस्बैंड, तू मेरी गोद में क्या, तू मेरे उसमें भी बैठ सकता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है यू शेमलेस, चुप तक, तू बहुत ज़्यादा बात करता है, तू चुप क्यों नहीं रहता है, तेरा मुंह को मैं सील दूंगा। तो ऐसा बोल के ना चुप नहीं रहता है, हर वक्त बातें की बातें, बर 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 बर, वो भी गंदी बातें, इतनी गंदी बातें तो कहाँ से लाता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मेरे मुंह से तूने कभी भी मुझे किसी से ऐसे बातें करते हुए देखा है? तो वहाँ पे विंग बोलता है यही तो शॉकिंग बात है, तू बाकी लोगों से बात तक नहीं करता, इशारों में अपने काम को करवाता है, और ये सारी चीज़ें है क्या? हाँ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्योंकि मैं तुझे फील करता हूँ अपने में। तो वहाँ पे विंग ना बस बोलता है तू डबल मीनिंग बातें करना बंद नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग वांगजी विंग के मतलब कमर पे पिंच करके बोलता है तू क्या है? आप, मैं, तुम, तुम, मैं तू नहीं तुम हो। अभी हम अल्फ़ा एंड ओमेगा है, शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को तू नहीं कह सकते, तुम कहते हैं। तो वहाँ पे विंग जो ना उसकी पूरी की पूरी बॉडी जब ये शिवर कर उठती है, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो वांगजी को तुम कहेगा, वो बोलेगा कि तुम यहाँ पे आओ, आप, ये सारी चीज़ें इन दोनों के लिए नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो अपना चेहरा छुपा लेता है, तो वांगजी जो बोलते वो मेरा ओमेगा जस्ट टू मच है क्यूट, ऐसा बोल के विंग के किस करता है, बोलता है चलो मॉम अकेली होंगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं मॉम को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो बोलता है मैंने कुछ बोला क्या? तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मॉम को मैं बोल दूँगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ओके। तो वहाँ पे विंग जो ना कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि वो मतलब क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए। वो उसकी ज़िंदगी में क्या इतनी खुशियाँ, इतना बड़ा, इतना अच्छा अल्फ़ा वो डिज़र्व करता है, क्या वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है? उसे समझ नहीं आता। उसके फादर क्या 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 सच में उसके फादर से अलग इंसान भी होते हैं? अल्फ़ा उसके फादर जैसे अगर अल्फाज होते हैं तो वांगजी जैसे अल्फाज भी बहुत सारे होते हैं, शायद होंगे। एक उसके एक नसीब में उसका एक वांगजी है। क्या सच में उसके नसीब में इतनी खुशियाँ हैं? क्या सच में क्या वो नसीब उसको लिखा है खुदा ने बहुत ही मुस्तसिम से? तो वहाँ पे भी जो ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो। तो ना वहाँ पे वांगजी और विंग जाता है। जाते ही ना विंग और जो वो हॉल में था उस सोफे पे कोई बैठा हुआ था और उसकी मॉम वहाँ पे बैठी हुई थी। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ मॉम? तो वहाँ पे मतलब विंग जो उस इंसान को देखता है वो थे जैंग फैमिया। पूरे 15 या 12 साल के बाद उसने अपने फादर को देखा। विंग जो शॉकिंगली वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं बेटा तुम आ गए, मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, ये सारी तुम्हारे के लिए गिफ्ट है। मुझे माफ़ कर दो मेरा बच्चा, मैंने वो गलत किया, लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें सही करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे फादर हूँ। तो मैंने तुम्हारी मदर को कहा है कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ अपने दोस्त के बेटे के साथ, मेरे बिज़नेस पार्टनर के बेटे के साथ। वो बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और वो हाँ उसका सेकंड मतलब उसकी फ़र्स्ट वाइफ मर चुकी है, वो इसका सेकंड मतलब शादी है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। तो वहाँ पे भी जस्ट ब्लैंकली देख रहा था। और वांगजी लैंग फैमिली का हायर मतलब सेकंड हायर है। और ऑफ कोर्स वो उसने अपने आप को प्रूव किया है। वो जब 18 साल का है तब से उसने अपनी फैमिली बिजनेस में अपने आप को काम किया है, उसने सीखा है, फिर अपनी कंपनी भी खरीदी है। वो अपने फादर की कंपनी में भी काम करता है, अपने खुद की कंपनी में भी काम करता है, लेकिन उसे सोशल लाइफ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसको मतलब हाई रैंक वाले
मतलब बिजनेसमैन वांग जी को पहचानता है, लेकिन जो जैंग फैमिया जैसे लोअर रैंक होता है ना कि बिजनेसमैन, उन्हें नहीं पता। तो वहाँ पे विंग जस्ट ब्लैंकली देखता है, उसे समझ नहीं आया। तो वहाँ पे विंग जस्ट एक कंक्लूशन पे आता है और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मुझे बेचने के लिए आए हैं, है ना। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिया बोलते हैं, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर बोल रहे हो विंग, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम अपने फादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुमने सच में उसे कुछ नहीं सिखाया। तो वहाँ पे विंग जस्ट, वो अभी 30 साल का है, 13 साल के बाद उसके फादर ने उसे देखा है, न हग न कुछ, नथिंग नथिंग, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके कुछ भी नहीं बोला, मतलब हाय नहीं बोला, कुछ बोला बेटा तुम कैसे हो, तुमने कैसे ये सारी चीज़ें संभाली, तुम्हारी माँ ने कैसे संभाला, मैं तो छोड़ के चला गया था, कुछ भी नहीं मतलब पूछा कि ये सारी ज़िंदगी उसने बिताई कैसे। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, आपको ये इंसान चाहिए। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए, ये इस इंसान के मैंने बहुत पहले इससे रिश्ता तोड़ दिया है विंग, तुम क्या बोल रहे हो कि मुझे इस इंसान चाहिए या नहीं। तो वहाँ पे विंग जो बोलते हैं, ओके गुड, ऐसा बोलते ही विंग बोलता है, लीव माई हाउस। तो वहाँ पे चांग मतलब जैंग फैमिया बोलते हैं, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग ना जस्ट बोलता है, जस्ट लीव इट। तो वांग जी ना, उसने मतलब जैंग फैमिया को देखा ही नहीं था, वो विंग के कमरे में चला गया था क्योंकि उसे फ्रेश होना था। तो वहाँ पे मैडम चांग से सरन बोलते हैं, लीव माई हाउस, ऐसा बोल के वो ना जैंग फैमिया का हाथ पकड़ के वो बाहर फेंक देती है और बोलते हैं, दोबारा यहाँ पे आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा, दोबारा मत यहाँ पे आना। ऐसा बोल के वो धड़ाम से दरवाज़ा मार के वो रोने लगती है। विंग जो अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, अब से गलती हुई थी मॉम, आप अब ये सारी चीज़ें अगर ना करते, उस इंसान के प्यार में नहीं पड़ते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे चंग से शर्म होती है, हाँ मुझे पता है कि मैंने गलती की है, ये मेरी गलती है, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लाइटली ले लिया था, ये सारी चीज़ें बहुत ही लाइटली लेके उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाया, उस इंसान के ऊपर भरोसा किया जो इंसान भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं है। मैं कभी भी वो सारी चीज़ें को नहीं मानूंगा भी, मैं कभी भी उस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा, वो इंसान माफ़ी के काबिल नहीं है भी। मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है, तुम वांग जी के साथ खुश रहो बेबी, ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है, ये इंसान को कैसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और ये इंसान कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में तो नहीं आएगा, ये बात मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं कभी भी उसे अपनी ज़िंदगी में ना आने दूँगा, ना तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी वजह से तुम सफ़र करो और नहीं चाहता मैं, तुम बहुत सफ़र कर चुके हो ऑलरेडी उस घटिया इंसान की वजह से, और उस घटिया इंसान की वजह से मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देख सकता माय लव। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तुम मेरी जान हो, मैं अपनी जान को और नहीं जी मतलब हर्ट नहीं कर सकता। यू नो हाउ मच आई लव यू। तो विंग बोलता है, यस मम आई नो हाउ मच यू लव मी, आई नो। अभी ये सारी चीज़ें मत कीजिए, आप जाके सो जाइए, मैं वांग जी को खाना खिला के वो मैं भी सो जाऊँगा। तो बोलता है, अच्छा ठीक है तुम सो जाना, ठीक है बेबी। तो बोलता है, यस मम मैं ठीक है, मैं सही चीज़ मैं सो जाऊँगा, आप ज़्यादा चिंता मत करो। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं ये सारी चीज़ से नहीं करूँगा, तुम सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब ध्यान से रखना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, अच्छा ठीक है मॉम। तो वहाँ पे बोलता है कि वो इंसान गया। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है वो बोल क्या रहा था। तो बोलता है वो बोल रहा था कि उसका बिजनेस पार्टनर है एक, जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई, उसकी वाइफ मर चुकी है, और मैं उससे शादी कर लूँ, उसके पास बहुत पैसे है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो बोलता है कि ओ
वो तुम्हें पैसों से बेचने के लिए आया था। तो बोलता है तो बोलता है अगर तुम्हें पैसों से खरीद ही लिया जा सकता तो मैं तुम्हें कब का खरीद लेता। तो मेरे पास इतने सारे पैसे होने का फ़ायदा क्या है विंग। तो विंग बोलता है शट अप। तो बोलता है नहीं, देखो उस इंसान की इतनी बड़ी गट्स है। मैं चाइना का सबसे रिचेस्ट यंगेस्ट अल्फ़ा बिलियनियर हूँ। मैं खुद तुम्हें खरीद नहीं पाया, मैंने इतनी बार कोशिश की है बट मैं नहीं कर पाया। मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाया। मैं कितना ज़्यादा मुश्किलात मुझे फेस करनी पड़ी है तुम्हें मनाने के चक्कर में। मैंने खुद को ख़त्म करने की, मैंने खुद को हर्ट करने की कोशिश की, मैंने ब्लैकमेल करके तुम्हें अपना बनाया, खुद को मारने की कोशिश करके मैंने तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की है। और वो इंसान आया है और बोलता है कि वो पैसे वाला है, शादी कर लो। मतलब कितना बड़ा कर्ज है ना उसके ऊपर। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें ना मतलब सोचता है तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सी मतलब कश्मकश में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या है या क्या नहीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी ही फीलिंग दे रही थी कि ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या होगा उसका, उसकी लाइफ का, उसकी माँ का, उसकी सारी चीज़ों का। वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए कि सारी चीज़ें वो ठीक हो जाए। मतलब लिटरली वो फील करना चाहता है कि एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके। कि हम कहते हैं ना कि लोग लोग सब कुछ ठीक होने पर भी सही से ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ना ऐसा कुछ होता नहीं है कि कभी भी एकदम होता है ना कि सारी चीज़ें ठीक से हो जाएं। किसी की ऐसी चीज़ें मतलब ज़िंदगी होती है कि नहीं, उसकी ज़िंदगी में हमेशा से ना प्रॉब्लम से ही होती है। तो विन की ज़िंदगी वैसी है, हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरा रहता है। तो उसे ये यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ कि उसकी लाइफ में भी मतलब क्लियरिटी, मतलब बिना बात के प्रॉब्लम नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल है उसे पाना। वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें को वो ना मतलब होता है ना कि हम कितनी भी कोशिश कर लें इन सारी चीज़ों को डिनाई करने की, हम डिनाई करना नहीं चाहते। हम करना चाहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग गोना बी ओके। विंग ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम का हल क्या है उसे खुद भी नहीं पता कि वो उसका लाइफ ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ना उसे उसे हमेशा लगता है कि उसके लिए वो खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ उसके लिए थी ही नहीं। वो कितनी भी कोशिश कर ले कि खुशियाँ को अपने पास लाने की, लेकिन कहते ना कि बदकिस्मती कभी भी किसी का पीछा ही नहीं छोड़ती, वैसे विंग का पीछा नहीं छोड़ती। तो वहाँ पे भी जो वांग जी को दिख रहा था, वांग जी खाना खा रहा था, खाना खाते हुए वो ना मतलब वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देख के बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें करना कब बंद करोगे। तो विंग बोलता है क्या करना बंद करूँ मैं। तो बोलते ओवर थिंकिंग करना कब बंद करोगे तुम। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि इतने सालों के बाद वो आए भी तो किस लिए आए। तो बोलता है कि तो तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं एक ओमेगा हूँ, एक ओमेगा मदर से ज़्यादा मैं एक अल्फ़ा फादर से अटैच रहूँगा। ओमेगास हमेशा से अपने अल्फ़ा फादर की या मदर बोल लो, अल्फ़ा फादर या मदर जो भी बोल लो, उनका जो भी है उनसे ज़्यादा अटैच रहता है। अगर मैं मतलब तुमसे पूछूँ तो तुम किससे अटैच हो। तुम अपनी मदर से ज़्यादा अटैच हो, है ना। तुम अपनी ओमेगा मदर से ज़्यादा अटैच हो, अपने अल्फ़ा फादर से तुम ज़्यादा अटैच नहीं हो। हाँ प्यार करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम प्यार करते हैं। तुम अपने फादर से भी प्यार करते हो, तुम अपनी मदर से भी प्यार करते हो, लेकिन देखो एक ऑपोजिट डायरेक्शन का इंट्रैक्शन है जो चीज़, वो सारी चीज़ों को तुम कुछ भी कह लो, कर लो, कुछ भी बोल लो, लोग कितनी भी कोशिश कर ले इस बात को डिनाई करने की, मैं अपने अल्फ़ा फादर से ज़्यादा अटैच रहूँगा,
तुम अपने ओमेगा मदर से ज़्यादा अटैच रहोगे। ये नेचर है। मैंने भी बहुत सालों तक मैंने मेरे फादर का इंतज़ार किया है कि काश वो आ जाए, काश वो बोल के आए कि ये सारी चीज़ें झूठ थी, ये सारी चीज़ें फरेब थी, तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम लोगों के साथ दोबारा से रहने के लिए आ गया हूँ, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, ना मैंने किसी को चोट पहुँचाई। ये सारी चीज़ें वो बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन अभी वो यहाँ पे आए किस लिए पता है? अपनी कंपनी को बचाने के चक्कर में अपने आप को डूबते हैं वो, अपने आप को डूब रहे हैं। और अभी उन्हें मेरी याद आ रही है। तो वहाँ पे विंग ना जैसा सब बोलता है, दोनों वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरह देखता है और बोलता है कि तुम कभी भी उस जगह पे नहीं जाओगे, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा बन के ही रहना पड़ेगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपने से अलग तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा खूंखार बन चुके हो, मुझे दिख रहा है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरह देखे बोलता है अभी क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं ठीक नहीं करनी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मुझे करनी है, मैं इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो बोलता है विंग वांग जी बोलता है क्या? तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है कि वांग जी इधर विंग देखिए बोलता है मैं मदर को यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ या वांग जी, वो इंसान मेरी माँ को परेशान करके रख देगा, मैं नहीं चाहता। मैं उस इंसान को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसका औलाद हूँ मैं बहुत अच्छे से, उस इंसान के रग रग से वाकिफ़ हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम उसको डिटेक्ट कर रहे थे, तुम्हें पता था कि वो आने वाले हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं सच कहता हूँ, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने उनकी बर्बादी की दुआ मांगी है। ये बात सच है वांग जी कि मैंने उनकी बर्बादी की दुआ मांगी है और मैं इसमें कभी भी अशेम फील नहीं करता और ना मैं करूँगा कि मैंने वो लोग बोलेंगे कि कैसी औलाद है, अपने फादर की बर्बादी की दुआ मांगती है, लेकिन मैंने मांगा है वांग जी और इसमें मैं कभी अशेम फील नहीं करता। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में बिठाता है, वो अपने रूम में थे, विंग के रूम में थे। तो वांग जी को कॉल आता है और उसकी मदर बोलती है वांग जी विंग की मदर को और विंग को लेके घर आओ, कल सुबह, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, शायद अभी चांग से सो चुकी होंगी, तुम दोनों कल सुबह सुबह ही उन दोनों को लैंड मैशन पे लाओगे तुम। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं नहीं ला सकता, आप आके लेके जाइए इन दोनों को, वरना ये आपका बहू सन इन लॉ मुझे जान से मार देगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अभी तक मेरा हनीमून नहीं हुआ है, हनीमून तो दूर की बात है, मैंने अपना फर्स्ट नाइट भी नहीं बिताया है, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता। तो वहाँ पे भी ना जिस वांग जी की तरफ आके मुंह खोल के सुन रहा था, वांग जी कितनी शेमलेसली बोल रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं आज भी शायद मेरा फर्स्ट नाइट ना मना पाऊँ, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं मनाना नहीं चाहता अपने बहू को और अपने क्या बोलते हैं अगर मेरी शादी होगी तो मेरी माँ और मेरे पति की माँ वो लोग क्या होंगे, मैं ये भूल गई हूँ यार। इन लॉज, मेरे इन लॉज को तुम संभालो और मेरे हस्बैंड को भी तुम संभालो मम, मैं इसमें कभी नहीं बोलूँगा। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है, उससे इतना गुस्सा आ रहा था ना वांग जी के ऊपर, वो ना मतलब गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो ना जस्ट गहरी से सांस लेता है और बोलता है तुम अपनी बकवास क्यों बंद नहीं करते हो। तो वांग जी बोलता है कि देखो विंग, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। तो बोलता है क्या बोलता है सच बोलने का रिकॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं सच, तुम तो वो एकदम होता है ना कि श्रवण हो, श्रवण जो अपने माँ बाप की हर बात को आज्ञा को पालन करता है ना वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं हाँ। तो बोलता है
तो अपनी पत्नी की आज्ञा का भी मान रखो और अभी दूर रहो। ऐसा बोल के विंग जाके सो जाता है। वांग जी विंग को पैक सा करके बोलता है, विंग प्लीज़ ना बेबी, एक किस तो दे दो, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें, मैं इतनी मुश्किल से मतलब लंदन से आया हूँ, क्या मुझे एक किस भी नहीं मिल सकता क्या? तो विंग बोलता है, अपना से शेमलेस बातें बंद करो वरना मैं तुम्हारे दांत तो लूँगा वांग जी। तो वांग जी बोलते, तुम कितनी बुरी हो, मेरे प्यार को समझती ही नहीं हो विंग। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन हर रोज़ चला जाएगा। गाइस मैं हर रोज़ वीडियो तो डालूँगी, मतलब हर पार्ट एक पार्ट, लेकिन मैं पुरानी वीडियोस को 1 शॉट बना के या फिर 2 शॉट बना के पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं। और सेकेंडली मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो इसीलिए आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग नॉइस। तो इग्नोर करना, बाकी की फैन फिक्शन